हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास होगा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसका वन शॉट वीडियो देखते हैं। आज जो क्लास है वो कैसे, कौन सा क्लास है? तो हमारा जो क्लास है वो आनुवांशिकता एवं जैव विकास है। तो चलिए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बात है कि आप लोग जो है वीडियो को जब देखते हो तो उसको लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। जो ना आए उसको पूछा करो। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है, अरे 16वां प्रश्न आ गया पहले। ये हमारा पहला प्रश्न है। आप लोगों को ये आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आज जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है वो एकदम मतलब नॉर्मल कैमरे से हो रही है। तो बताइएगा कि आपको कैसे लगा, ये क्लास बढ़िया लगी कि नहीं, ठीक है। तो बेटा आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? ये रहा आपका पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है, मेंडल ने अपनी आनुवांशिकता संबंधित सफल प्रयोग जिस पौधों पर किया वह कौन सा था? मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या, इसका कहने का मतलब ये है प्रश्न का कि मेंडल ने अपनी आनुवांशिकता संबंधित सफल प्रयोग किस पौधों पर किए थे? गेहूं पर किया था, गुड़हल पर किया था, मटर पर किया था या फिर गुलाब पर किया था? तो बेटा इसका जो है सफल जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो मटर के दाने पर किया था। सर्वप्रथम उसने किस पर प्रयोग किया था? मटर के दाने पर। कहाँ पर? गिरजाघर पे पढ़ा रहे थे ना, क्रिश्चियन थे मेंडल, तो गिरजा घर में पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाई के दौरान जो पढ़ाते थे वो, तो उसी दौरान जो है उन्होंने वहीं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो भी ये भी प्रश्न हो सकता है पूछा जाए कि उन्होंने किस जगह पर रहकर जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तो उन्होंने जो है गिरजाघर में रहकर, ये क्या थे? पादरी थे। गिरजाघर में जो पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन के जो टीचर होते हैं, क्रिश्चियन के जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं? उनको क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है, पादरी, ठीक है। क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है। आज समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा? मटर का दाना। दूसरा प्रश्न आपका बेटा क्या है? दूसरा प्रश्न है कि देखो उदाहरण के अप्रमुख लक्षण, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, प्रश्न इस तरीके से नहीं है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है हमें लग रहा है। ये प्रश्न कैसे है? प्रश्न है कि उद्योग मटर, ठीक है, उद्योग मटर में अप्रभावी लक्षण है, में क्या लिखा है? अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो उद्योग मटर का प्रभावी सही नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ये नहीं रहेगा ना। तो उद्योग मटर में अप्रभावी लक्षण है लाल तने, खुरदुरा बीज होगा, गलती बहुत है आज। खुरदुरा बीज, गोल बीज, फैली हुई बीज। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? अप्रभावी लक्षण कौन सा था? किस उद्योग मटर का अप्रभावी लक्षण कौन सा था? ये आपको बताना है कि उद्योग मटर का एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण, ठीक है। 17-18 जो भी है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें हम बता दे रहे हैं उद्योग मटर का अप्रभावी लक्षण क्या था? ये था खुरदुरा बीज, ठीक है। खुरदुरा बीज अप्रभावी लक्षणों में आता है। तो देख लीजिएगा कौन सा प्रभावी लक्षण है और कौन सा अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो उद्योग मटर का अप्रभावी लक्षण क्या होता है? खुरदुरा बीज। बात समझ में आई? आगे चले। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है बेटा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में हरी, लंबी और पीली बौनी पौधों को अनुपात क्या था? ठीक है, मेंडल के प्रयोगों में हरी, लंबी और पीली बौनी पौधों का अनुपात क्या था? हरी और लंबी, पीली और बौने पौधों का अनुपात क्या था? ये आपका तीसरा प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? 1:2, ठीक है, और 3:2, 3:1 और 3:4। तो हरी, लंबी, इसमें 2 देख लो लक्षण मिल रहे हैं, पीली और बौनी, ठीक है। इसमें जो है पौधों का अनुपात क्या था? तो बेटा 3:1 के अनुपात में ये अनुपात थे।
ठीक है, हरी लंबी और पीली और बौनी। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। आगे चले। आगे जो प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है आपका, वो क्या है? एकल संकरण, ठीक है, एकल संकरण के अनुपात होते हैं। क्या लिखा हुआ है? एकल संकरण के अनुपात होते हैं। एकल संकरण मतलब एकल संकरण के अनुपात होते हैं। ये प्रश्न हमें गलत लग रहा है। एकल संकरण का अनुपात नहीं है। देखो, एकल संकरण का अनुपात होता है 3:1। द्विसंकर क्रॉस में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपका गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? F2। क्या हो जाएगा? F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, ठीक है, प्रश्न को देखिएगा। F2 पीढ़ी में 3:1, ठीक है, 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? 3:1 द्विसंकर क्रॉस में, ठीक है। और क्या है? ए और बी दोनों, क्या हुआ? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर होगा F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो हाँ, 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है किसमें? दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो सही है इसकी बातें कि 3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, एक 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिएगा। 5वां प्रश्न है आपका कि फिनोटाइप अनुपात होता है। क्या है? फिनोटाइप अनुपात होता है, यही पूछ रहा है। फिनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1 के अनुपात में, ठीक है। और क्या कह रहा है? 1:2:1 के अनुपात में, या फिर 2:1 के अनुपात में, या फिर 3:1 के अनुपात में, या फिर 3:2 के अनुपात में। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है। एक संकर क्रॉस में समलक्षणी मतलब फिनोटाइप अनुपात होता है। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि 5वें का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको क्या बताइएगा? 5वें का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 5वें का आंसर क्या होगा? 5वें का आंसर बताइएगा कि 1:2 के अनुपात में होगा, ठीक है, 1:2 के अनुपात में होगा, या फिर 3:1 के अनुपात में होगा, 3:2 के अनुपात में होगा, या फिर 1:2:1 के अनुपात में होगा। तो फिनोटाइप कितना अभी आपको बता रहे हैं, एक संकर संकरण में जो अनुपात होता है वो कैसे होता है? 3:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। आगे चले। अगला प्रश्न क्या है? 6वां प्रश्न। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 6वें नंबर है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे इसको कह दें, या फिर कह सकते हैं पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? किसका? पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, लैमार्क ने, या फिर मेंडल ने। तो बेटा इसका प्राकृतिक चयन या फिर क्या है, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो पृथक्करण का नियम बेटा वो किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका 6वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6वें का आंसर हो जाएगा आपका बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ये सारे काम आप लोग भी किया करो, ठीक है। बैठे बैठे हाथ पैर बुलाते रहो, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो दीवार खा जाएगा। दीवार जानते हो? नहीं जानते तो बताएं। दीवार वही है जो किसको लगा था मालूम है? वाल्मीकि को। वाल्मीकि चोर डकैत थे ना। वाल्मीकि जानते हो ना, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखा। तो चोर डकैत थे, बहुत चोरी वोरी करते थे। तो जब उनको ज्ञान हो सारी चीज़ों को, तो भगवान का नाम लेना शुरू किया, तपस्या करना शुरू कर दी। जब से जागो तबे सवेरा, ठीक है। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब से जागते हो तभी सवेरा होता है। तो उन्होंने जब जागा, देखा, पूरी स्टोरी है इसकी, अभी सुनाएंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम मिल जाएगा। तो उन्होंने खूब तपस्या किया, इतना घनघोर तपस्या की कि उनके शरीर में दीवार लग गया,
ठीक है, इसीलिए तब से उनका नाम क्या पड़ गया, वाल्मीकि। ठीक है, तो फिर उन्होंने तो ज्ञान की प्राप्ति हुई और उससे जो है वो क्या किए, वो संस्कृत में रामायण की रचना कर दी। ठीक, तो जब से जागते हो तभी से सवेरा होता है, तो वही वो त्यौहार लग जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, वुड ब्रिज, मेंडल, लिनियस और डार्विन। तो सबसे आनुवांशिकता का सिद्धांत, आनुवांशिकता की जितनी भी आनुवांशिकता से संबंधित जो भी है वो सब किसने किया था, तो वो सब मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल ने किया था। बात समझ में आई। अगला सवाल क्या है, विपरीत लक्षणों की जोड़ी को कहते हैं, जो विपरीत लक्षणों की जोड़ी उसको कहा जाता है। 8वां प्रश्न है आपका, विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। तो 8वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दोगे। ठीक है, 8वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दोगे। विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी एलिली, निर्धारक, समसूत्र। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी कुछ आंसर देते रहो भाई ना, तो आप लोग भी कुछ तो देते रहो आंसर। तो क्या हुआ कि विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, आप लोग बताओगे। विपरीत लक्षणों की जोड़ी को बेटा कहते हैं युग्म विकल्पी एलिली। क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी एलिली। बात समझ में आई। आगे चलें, 9वां प्रश्न देखते हैं आपका। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। ठीक है, क्या रहा, ये 9वां प्रश्न रहा आपका। ये 9वां प्रश्न क्या है आपका, 9वां प्रश्न है पुष्प में लाल रंग प्रभावी है, इसका विपरीत या तुल्यात्मक लक्षण क्या होगा। यही प्रश्न है। प्रश्न ही है, विकल्प क्या है, हरी पौधी, गोल बीज, सफेद पुष्प, हरे बीज। तो आपको बताना है कि यदि पुष्प में लाल रंग प्रभावी होगा तो इसका विपरीत मतलब अप्रभावी लक्षण क्या होंगे। जब लाल रंग प्रभावी होता है तो इसका अप्रभावी लक्षण क्या होता है, इसका आंसर बताइएगा कि जब लाल रंग प्रभावी होगा तो अप्रभावी क्या होगा। ठीक है, 9वें का आंसर दीजिएगा, 9वें का आप लोग आंसर दीजिएगा। पुष्प में लाल रंग जब प्रभावी होगा तो इसका विपरीत, लाल जब प्रभावी होगा तो अप्रभावी लक्षण क्या कहलाएंगे बेटा, हरा कहलाएंगे, गोल कहलाएंगे कि सफ़ेद कहलाएंगे या फिर हरे बीज कहलाएंगे। तो इसमें देखो 2-3 चीज़ें दी गई है। लाल रंग प्रभावी होगा, इसका विपरीत लक्षण या तुल्यात्मक लक्षण क्या होगा। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि इसका अप्रभावी लक्षण क्या होगा। ठीक है, क्या कहना है इसका कि अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, इसका अप्रभावी लक्षण क्या होगा। तो अप्रभावी लक्षण इसका क्या होगा, पुष्प जो है वो सफ़ेद कलर। ठीक है, पुष्प जब लाल रंग का पुष्प होता है तो पुष्प प्रभावी लक्षण हो जाता है, लाल कलर प्रभावी लक्षण हो जाता है। उसका विपरीत जो है वो जो हरा कलर हो जाता है, सफ़ेद कलर, वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो ये आज एक छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज का लास्टवां प्रश्न यही है आपका कि 10वां प्रश्न आपका क्या है, यदि मटर के गोल बीज वाले पौधों का खुरदुरे बीज वाले पौधों के समान संक्रमण कराया जाता है तो प्राप्त संतति क्रॉस फर्क होगी। क्रॉस क्या है, क्रॉस, इसके बाद संतति किस प्रकार की होगी। क्या इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्शन क्या करोगे कि इसमें कह रहा है कि यदि मटर के गोल बीज वाले पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ, ठीक है, संक्रमण कराया जाएगा। गोल बीज वालों को खुरदुरे मतलब झुर्रीदार। ठीक है, तो झुर्रीदार पौधों के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति, जो संतान उत्पन्न होंगे वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का संतान होगा। गोल बीज वाला होगा या झुर्रीदार बीज वाला होगा या बीज का आकार, क्या बीज का आकार वाला, बिना बीज वाला होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिना बीज वाला। ऑप्शन क्या होगा, बिना बीज वाला। ठीक है, बीज की आकृति में के बीज वाला, ये नहीं होगा, ये आज हमें लग रहा है बीज की आकृति के बीज वाली। हाँ सही है, बीज की आकृति के बीज वाला। तो इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा, यदि मटर के गोल बीज वाले पौधों का खुरदुरे बीज वाले के साथ संक्रमण कराया जाएगा तो उसका जो संतान होगा
वो कैसा होगा। ठीक है, इसके साथ इसका आंसर क्या होगा, इसका संतान कैसा होगा। तो आप जान रहे हो कि गोल बीज प्रभावी लक्षण होता है या खुरदुरा। तो गोल बीज प्रभावी होता है, मतलब वो दिखाई पड़ता है, और खुरदुरा जो है अप्रभावी लक्षण है। तो इसमें जो है कौन सा संतान उत्पन्न होगा, गोल बीज वाला संतान उत्पन्न होगा। ठीक है।